फोर फीचर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम जी बहुत सारे थे। मिक्स क्वेश्चन है जी उसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। दिक्कत परेशानी तब होगी जब काम किया होगा, काम हम करते नहीं, टेस्टों में वो साफ झलकता है। जो बच्चे काम करते हैं उनका टेस्ट सही होता है, बाकी कई भगौड़े ही हैं, वो टेस्ट वाले दिन गायब भी हो जाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, डरपोक शिटी पीपल जो मुसीबतों का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन जब मार्च 2027 में मुसीबत आएगी फिर क्या करोगे? फिर तो सामना करना ही पड़ेगा ना, ये तैयारी उसी की है। चलिए मर्जी है आपकी। हाँ जी, टू नाइन छोड़ दो जी, अभी ये नहीं होगा। और बोलो जी। दो सौ नौ जी, फोर फीचर ही करना था ना जी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जी 2000 इंटू 10 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जी 2000 इंटू 2 4000। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बताया नहीं कितने पैसे पे हुए हैं, तो अगर वो भी लेके चलना चाहते हो तो चल सकते हो जी। 12 का शेयर है, 6 रुपये अलॉटमेंट किया तो 6 एप्लीकेशन के हो गए। 6 एप्लीकेशन के लेके चलोगे तो 2000 इंटू 6 12,000 आ गया जी। फोरफिटेड शेयर्स 12,000 आ गया शेयर अलॉटमेंट। और जी 226 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जी 3,000 टू फोरफिटेड शेयर्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जी 300 इंटू 2 600 जी। टू शेयर अलॉटमेंट 1200, टू शेयर फर्स्ट कॉल 900, टू शेयर फाइनल कॉल 600, 3 2 5 4 9 3 900 रुपये फोरफिटेड शेयर्स जी। 234 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जी 7 रुपये जी। 500 इंटू 7 जी 3500। सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है जी। टू फोरफिटेड शेयर्स 500 इंटू 5 2500 जी। टू कॉल इन अरियर 500 इंटू 2 1000। हाँ जी, किसकी पूछ रहे हैं आप? 203 8 रुपये मंगाए हैं जी। अलॉटमेंट मनी 5 रुपये की, इंक्लूडिंग 2 एज प्रीमियम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जी 1000 इंटू 8 8000। टू फोरफिटेड शेयर्स 1000 इंटू 5 5000। टू शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 3 फॉर द नॉन पेमेंट ओके 1000 इंटू 8 8000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2 2000। टू फोरफिटेड शेयर्स 1000 इंटू 5 5000। टू शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 5 5000। 8 रुपये में प्रीमियम है नहीं जी, 5 रुपये में प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू हुई 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट। तो टोटल 8 रुपये आपके कॉल्ड अप हैं। 8 रुपये में से अगर 3 रुपये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है तो 5 रुपये एप्लीकेशन की फेस वैल्यू होगी। और जी 241 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जी 800 रुपये। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 100 रुपये। टू शेयर अलॉटमेंट 500। टू शेयर फर्स्ट कॉल 200। और जी पहली स्टेज थी जी इशू की। व्हाट वाज द गोल्डन रूल? नहीं सुना जी, ना समझ में आया।
दूसरी स्टेज का नाम रूल एट द टाइम ऑफ फोर फीचर शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद सत्तर सम कर लिए, अभी तक रूल ही नहीं पता। एट द टाइम ऑफ फोर फीचर शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ओनली फेस वैल्यू पार्ट। तीन रूल हैं जी, तीन रूल याद नहीं करोगे तो कैप्टर नहीं हो पाएगा। मेरे को तो ये सोच कर आनी होती, तुम बीएसटी कैसे रट लेते हो, तुम इंडियन इकोनॉमी कैसे रट लेते हो, तुम इंग्लिश का लिटरेचर कैसे रट लेते हो। यहां पे तो 4 लाइनें रटने में तुम्हारी आयदेसी हो जाती है। री इश्यू के टाइम पे हमारा रूल है जी, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद पेड अप कैपिटल। और री इश्यू के टाइम पर पेड अप लिखा हो या कॉल्ड अप लिखा हो, दोनों सेम चीजें हैं। सिर्फ री इश्यू के टाइम पे, री इश्यू 2 वर्ड से बना है, री एंड इश्यू। इश्यू अगर याद हो जी, एट द टाइम ऑफ इश्यू शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। वो पहली बार शेयर बेच रहे थे जी हम, तो शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद फेस। ओ भाई तुम्हारा स्कूल कितने बजे खत्म होता है? तुम्हें स्कूल से छुट्टी कितने बजे होती है? 1:10 पे। कितने बज गए? BCM 32 सेक्टर से आते हो, साला वहां से भी पहुंच जाओगे। क्या नौकरी पकड़ी हुई आधे घंटे की दरबानी की? 1:40 पे कल यहां नहीं हुए ना तो आना मत। पता नहीं केड़ी हवा में घूमते हैं। टेस्ट वाले दिन गले के सिर सींग गायब हो जाते, वैसे गायब हो जाते हैं सारे। किसने टेस्ट किया तुम चारों में से? स्कूल में ही थे 1:30 बजे तक। ग्यारहवीं का लक्षण छोड़ दो, जितने 11वीं में सबके नंबर आए थे ना, मिला के नहीं आने तुम चारों के। सितंबर आ रहा, देख लेना नजारा, हाथ लगा लगा देखोगे हो क्या गया, ये पाना क्या बरत गया हमारे साथ। तो मिला के 27 नहीं आने, हवा में घूम रहे हो कहीं। वापस आ जाओ धरती पे। इश्यू के टाइम पे रूल जी, क्रेडिटेड विद। री इश्यू पे वहां भी क्रेडिट ही हो रहा था, नहीं यहां भी क्रेडिट ही हो रहा था। यहां पर हम जब शेयर री इश्यू करेंगे तो इंस्टॉलमेंट्स में नहीं करेंगे। हम शेयर री इश्यू कर रहे हैं, मतलब हमने पहले इश्यू किया था और डिफॉल्टर्स ने डिफॉल्ट किया था। और उन्होंने जब डिफॉल्ट किया था तो डिफॉल्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि हमने पैसे कैसे मंगाए थे? किस्तों में। तो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। अब जो है हम अपना शेयर री इश्यू करेंगे एक ही बार की लमसम पेमेंट में, और अब कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, क्योंकि अब आपका जो दूसरी बार शेयर री इश्यू के टाइम पर बंदा शेयर खरीद रहा है, वो कोई एप्लीकेशन नहीं भेज रहा, उसे हमने कोई शेयर अलॉट नहीं करना, सीधा गिव एंड टेक है, पैसा दे शेयर ले। सो एंट्री स्टैंड्स एट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, कुछ नहीं मेंशन तो शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो अपनी एंट्री बनती है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैन कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट? यस, नहीं जी। सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स द कंपनी टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट ओनली अंडर द स्कीम ऑफ ईसॉप। पब्लिक को कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ जी, हो गए फॉरफिट शेयर। कितने पैसे मिल गए जी? कितने नहीं मिले जी? अब कंपनी ने शेयर री इशू करना है। 6 रुपए वापस देने हैं? 6 रुपए वापस देने हैं किसी को? नहीं देने। बचे कितने? 4 रुपए में हमने जो है 4 रुपए हमें नहीं मिले। हमने शेयर इशू क्या सोच के किया था? 10 रुपए मिलेंगे, मिले आपको? कंपनी शेयर इशू कर रही पैसे के लिए। कंपनी को पैसा चाहिए अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। क्या कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? कंपनी के पास शेयर आ चुका है? बोलिए, क्या कंपनी के पास शेयर है कि शेयर होल्डर के पास शेयर है? फॉरफीचर होने के बाद कंपनी के पास। तो कंपनी ने अब इस शेयर को दोबारा से क्या करना है? री इशू। कितने में कर सकती है बोलो? कितने में कर सकती है? कंपनी 50 रुपए में भी शेयर इशू कर सकती है जी। आप में से बहुत सारे मूर्ख बैठे खरीद लेंगे। कंपनी मिनिमम कितने में शेयर री इशू करेगी? मिनिमम री इशू प्राइस बोलो जी, बोलो। 4 रुपए। अगर कंपनी 4 रुपए में शेयर री इशू करती है, 6 उसे पहले मिल चुके हैं, 4 उसे अब मिल गए, हो गए 10 रुपए पूरे। 10 का शेयर 10 में ही गया ना, डिस्काउंट पे तो नहीं गया। क्या कंपनी 3 रुपए पे शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि तब उसके 10 रुपए पूरे। तो 10 का शेयर कितने में जाएगा? तो डिस्काउंट पे हो गया जी, विच इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 53। सो मिनिमम री इशू प्राइस, अभी ये 4 रुपए क्या है जी? री इशू प्राइस। जल्दी बोलो। मिनिमम री इशू प्राइस इज 4 रुपीज। हिंदी भाषा में जो पैसा नहीं मिला, दैट इज योर मिनिमम री इशू प्राइस। मैक्सिमम डिस्काउंट, दिस इज व्हाट? मैक्सिमम डिस्काउंट। आप कितने में शेयर री इशू कर रहे हो? सुना नहीं जी। जो अब शेयर खरीद रहा है उसकी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं कंपनी के पास? 4 रुपए। उसे शेयर की चीज कितने की मिल रही है? 4 रुपए की क्या 10 की? उस शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। जो भी उसकी मार्केट प्राइस होगी कंपनी का, वो शेयर जो है मार्केट में जाकर, मतलब शेयर मार्केट के अंदर, वो उसे उतने में बेच सकता है। यहां कहना, जल्दी बोलो जी। तो उसे 10 की चीज कितने में मिली? सुना नहीं। तो 6 रुपए का उसे क्या हुआ? जल्दी बोलो। फायदा। और कंपनी को क्या हुआ? ना, कंपनी को नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि 6 रुपए उसे पहले से मिल चुका है। कंपनी जो है उसे 6 रुपए का क्या दे रही है? डिस्काउंट। क्या दे रही है? कंपनी को कभी नुकसान नहीं होगा जी। कंपनी कभी भी मिनिमम री इशू प्राइस से नीचे शेयर बेचेगी ही नहीं, री इशू करेगी ही नहीं। तो यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जी, कि कंपनी कितने का शेयर कितने में री इशू कर रही है। आपको 2 प्राइसेस मिलेंगी, एक बैंक की और एक शेयर कैपिटल की। बैंक वाली वो प्राइस होगी जितने में आप शेयर बेच रहे हो, और शेयर कैपिटल में कौन सी प्राइस आएगी? ये पेड अप कैपिटल का मतलब समझ लो जी। तो आपको पता होगा पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, जितने पैसे मिल गए। ये वो सिस्टम नहीं है जी। अभी मैंने आपको बताया ये 10 रुपए का शेयर है, कितने में जाएगा? 10 में जाएगा। अब सुना नहीं? नहीं सुना जी। कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने? जिसने ये शेयर खरीदा उसने कितने पैसे दिए? सुना नहीं जी। लेकिन उसको चीज कितने की मिली? तो फिर 10 रुपए की चीज उसे 4 रुपए में मिल रही है, तो चीज की वैल्यू कितनी है? 10। 10 इज पेड अप कैपिटल। 10 इज व्हाट? उसने 4 रुपए दिए, हमने उसे बोला तू मान ले भाई, तूने कितने दिए? 10।
बिकॉज हम तेरे को इस 4 रुपए के बदले में जो वैल्यू दे रहे हैं वो कितनी है, 10 रुपए। मार्केट में जो ये शेयर है 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, तेरे 10 रुपए पूरे हो गए। तूने कितने दिए, 4। अब वो बोलेगा हमें 4 में क्यों बेच रहे हो, तो हम बोलेंगे भाई ये फर्स्ट हैंड माल नहीं, सेकंड हैंड माल है। तू फर्स्ट हैंड बायर नहीं है, तू सेकंड हैंड बायर है। फर्स्ट हैंड बायर हमें चूना लगा गया, हमने भी उसे चूना लगा दिया। उसने हमें चूना लगाया 4 का, हमने उसे चूना लगाया 6 का। उसने 4 रुपए नहीं दिए थे, 6 रुपए दे दिए, हमने उससे 6 रुपए वापस नहीं किए। आज तेरे को इसीलिए सस्ता मिल रहा है क्योंकि हम पहले से इस पे कितने पैसे ले चुके हैं, 6। तू सिर्फ 4 दे, हमारे 10 पूरे हो गए। तू एंजॉय कर, आम खा, गुठलियां मत गिन। इज दैट ओके जी? सो दिस इज द फंडा ऑफ री इशू। गोल्डन रूल एक ही है जी, एट द टाइम ऑफ री इशू शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड विद पेड अप कैपिटल। अब मुद्दा आता है पेड अप को ढूंढोगे कैसे, लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 10 का शेयर है जी, क्या लिखा होगा, 9 पेड अप, 8 पेड अप, 7 पेड अप। यहां लिखा होगा फुली पेड अप। क्या लिखा होगा, ये बहुत बार मिलेगा आपको, फुली पेड अप। आपने शेयर री इशू किया 12 रुपए पर शेयर, फुली पेड अप। क्या लिखा है, फुली पेड अप इज इक्वल टू एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कीवर्ड्स आर फेस वैल्यू, एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फुली पेड अप का मतलब वो आ गया जी। अगर शेयर 50 रुपए का है, फुली पेड अप लिखा है, तो फिर फुली पेड अप वैल्यू कितनी हुई, 50 रुपए। कितनी हुई, एक और इसमें रूल आता है जी, इफ पेड अप कैपिटल इज नॉट गिवन देन कॉल्ड अप कैपिटल per share only face value part becomes paid up capital per share। अगर क्वेश्चन कहता है जी आपने शेयर री इश्यू कर दिया 8 रुपए में, कितने में, तो बैंक में कितने आएंगे, 8 रुपए। अब शेयर कैपिटल में कितने डालें, उसके लिए कहां जाओ, आप शेयर क्या कर रहे हो, तो पहले क्या हुआ होगा, 4 फीट के ऊपर गोल्डन रूल, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ओनली विच पार्ट। तो फिर आप अपना शेयर जो है वो री इश्यू करेंगे, पेड अप कैपिटल उतनी मानेंगे जितनी कॉल्ड अप थी। क्या थी, कॉल्ड अप। क्यों, बताओ जी क्यों, कर दिया जी आपने शेयर फोरफिट। कितने पैसे मंगाए थे पहले शेयर होल्डर से, सुना नहीं जी, 8। पहले शेयर होल्डर से 8 मंगाए थे कि सबसे 8 मंगाए थे, जल्दी बोलो, सबसे। सारों ने डिफॉल्ट कर दिया कि कुछ नहीं किया, तो जिन्होंने डिफॉल्ट किया उन्होंने फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्ट किया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं किया। अब आप शेयर क्या कर रहे हो, री इशू। क्या कर रहे हो, अब आपको पेड अप कैपिटल नहीं गिवन, फुली पेड अप भी नहीं लिखा, तो फिर पहले कितने मंगाए थे, तो अब भी कितने मंगाएंगे फिर, तो फिर आपकी कॉल्ड अप कैपिटल बिकम्स पेड अप कैपिटल। इसके पीछे रूल है, रूल क्या है, कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेम कैटेगरी। कुछ डब्बे पेंडिंग लिखवाए हुए हैं ना जी आपको, पी जब थ्योरी कर रहे थे, पी उन डब्बों में एक में रूल है कि आपने जब पैसा मंगाना है एक क्लास ऑफ शेयर्स से, वो सबसे सेम मंगाना है। सबसे का मतलब एक शेयर होल्डर उसके पास लाख शेयर्स हैं, कितने, और एक शेयर होल्डर जिसके पास सिर्फ 100 शेयर्स हैं, लेकिन दोनों के पास सेम इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का, 10 में इशू हो रहा है, 3-3, 2-2। तो लाख शेयर होल्डर वाले से भी 2 रुपए ही मंगाए जाएंगे और 100 शेयर होल्डर वाले से भी 2 रुपए मंगाए जाएंगे। ये नहीं होगा लाख शेयर है उसके पास, तू भाई 50 पैसे दे दे, तेरे पास तो 100 शेयर है, तू 4 रुपए दे दे ना।
जिसके पास जितने मर्जी शेयर हो, पैसा जब मंगाया जाएगा तो सेम मंगाया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डिंग। तो ये बेसिकली आपके 3 रूल्स हैं जी। ये आपका पहला गोल्डन रूल है जी। फिर इस चीज को आपने ध्यान में रखना है जी, और फिर इस चीज को। अब आता है क्या आपका शेयर जो री इश्यू हो रहा है वो कैसे री इश्यू होगा। अच्छा, शेयर इश्यू कैसे हो सकता है ये बताओ। पार पे। और अब बात आ रही है किसकी। अब री इश्यू कैसे कैसे हो सकता है। एट हो सकता है जी, हो सकता है जी, हो सकता है। रामायण पढ़ ली, राम जी आए थे ट्रेलर में कि रावण ही आया था, सिर्फ रॉकी भाई। वे 10 का शेयर कितने में बेच रहे थे, 4 में। तो 6 रुपए क्या दे रहे थे, डिस्काउंट। किसे, बायर को। किसे, उसके लिए क्या है, डिस्काउंट। हमारे लिए कोई डिस्काउंट नहीं है इफेक्टिवली स्पीकिंग, क्योंकि हमें 6 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। इज दैट ओके जी। जो 6 रुपए मिले थे वो कहां पड़े, शेयर कैपिटल। वेरी नाइस बेटा, 4 फीचर में शेयर कैपिटल तो हमने खत्म ही कर दी थी। कर दी थी कि नहीं कर दी थी। हाँ जी, 4 फीचर की जनरल एंट्री सुनाओ। 4 फीचर शेयर से कम, सैटरडे टेस्ट है। हाँ जी, क्या बोलते हैं, 4 फिटेड शेयर्स अकाउंट। आगे आगे भाई आगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। हो गई जी 4 फीचर की एंट्री। जल्दी बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 4 फिटेड शेयर्स, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। 10 का शेयर है जनाब, 6 मिल गए, 2 और 2। ओके जी। अब अगर याद हो आपको, इश्यू के टाइम पर हमारा शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, सबका सब क्रेडिट हो चुका है। हो चुका है जी, जल्दी बोलो। और सबका सब हमने डेबिट भी कर दिया, हाँ के ना। व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इश्यू। नाइस। बीसीएम वालों को तो पता है जी, तुम्हारे तो स्कूल में चैप्टर हो चुका है। अब केड़ा चल रहा है, डिवेंचर कि ब्रेक। ब्रेक क्यों, कहां, ओ नाइस। कारण तो वही है कंपार्टमेंटों का। हाँ जी, क्या लिखा है, इश्यू। क्या लिखा है, हाँ जी, व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ इश्यू। ये है जी। या आप शेयर इश्यू पार पे करोगे या शेयर इश्यू प्रीमियम पे करोगे। दैट्स द रिजल्ट ऑफ इश्यू। व्हाट, व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ 4 फीचर। हाँ, रहने दो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 4 फीचर। आपका ये रहा रिजल्ट जनाब, शेयर कैपिटल। हाँ के ना, इसे तो खत्म कर दिया था ना आपने 4 फीचर की एंट्री के अंदर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सबको क्या कर दिया था, खत्म। शेयर क्या हो गए, 4 फीट। 6 रुपए दे रखे थे उन्होंने कि नहीं दे रखे थे, वापस तो नहीं किए थे कि हमारे पास ही थे। बैंक अकाउंट डेबिट। कौन से शेयर्स के ऊपर पैसा है ये, 4 फिटेड शेयर्स। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ 4 फीचर। हाँ जी, अब इसे री इश्यू करना। क्या करना, आप बताओ कैसे री इश्यू करेंगे। आपको सिंपली बोल देंगे क्वेश्चन में, द अबव शेयर्स वर री इश्यूड एट
मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, मिनिमम री इश्यू प्राइस, कुछ नहीं बताया, नथिंग एल्स। क्या पेड अप कितने में गया, कितने में नहीं गया, तो बताओ। री इश्यू करना, छोलों के बदले में दे रहे हो कि पैसों के बदले में? हाँ तो पैसे ले लो ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे लोगे जी? हाँ जी 4, ओके जी। हाँ जी, कुछ नहीं बताया कितना पेडअप है, कुछ नहीं बताया कितना पेडअप है, उधर चेक कर लो ध्यान से। हाँ जी, कितना कॉल्ड अप है? 8-10 रुपए कॉल्ड अप है राजे, यहां पे लगा नहीं रखा काटा, 4 रुपए कैसे मांग लिया आपने फिर? तो कितना कॉल्ड अप है? 10, तो पेडअप भी कितना होगा फिर? 10 टू शेयर कैपिटल 10। 10 की चीज कितने में बेची? 4 में। उसने 4 रुपए दिए और 10 रुपए की चीज ले गया। जनरल एंट्री उसकी हो रही है कि कंपनी की हो रही है? कंपनी को डेबिट क्रेडिट बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और तुम्हारा क्या है, ना भी करो तो भी चलता है, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ भाई, ये 6 रुपए पड़े हैं आपके पास, हाँ के ना पड़े हैं ना? वापस किए थे, जल्दी बोलो, किस खाते में पड़े हैं? फोरफिटेड। हाँ जी, 6 रुपए आ चुके हैं। फोरफिटेड शेयर्स, जब आपने शेयर फोरफिट किया था तो शेयर किसके पास था? हमारे पास, इसलिए हमने उसे फोरफिटेड शेयर का नाम दिया। आज वो फोरफिटेड शेयर क्या हो गया? सुना नहीं जी? री इश्यू, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड। हाँ जी, फोरफिटेड शेयर क्रेडिट था, अब क्या करेंगे? कितने से? 6। फोरफिटेड शेयर क्रेडिट था, फोरफिटेड शेयर डेबिट हो गया, हाँ के ना? हाँ जी, व्हाट्स द रिजल्ट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फोरफिटेड शेयर आपका कैंसिल हो गया जी। पुरानी शेयर कैपिटल इश्यू के टाइम पे क्रेडिट थी, फोरफिचर के टाइम पे डेबिट हो गई, अब फिर से क्या हो गई? क्रेडिट। फोरफिटेड शेयर कैंसिल हो गया। 6 रुपए ये पड़े जी, 4 रुपए ये पड़े, टोटल कितने हो गए? 10। बैंक टू शेयर कैपिटल 10 रुपए। डन जी, कहानी वही है जी। Illustration 59, पेज नंबर 8.91। पढ़िए जी। हाँ जी, होगी जी फोरफिचर की एंट्री। हाँ जी, री इशू केस 1। बैंक अकाउंट डेबिट जी, कितने पे शेयर इशू हो रहा है जी? 5 रुपए पर शेयर। 500 इंटू 5 जी, 500 इंटू 5 जी 2500। हाँ जी, बताया गया है कितना पेडअप है? इज इट मेंशन रिगार्डिंग द पेडअप थिंग? लगा लो जी, फिर क्या रूल लगाओगे?
If paid up capital is not given, then called up capital per share only face value part becomes हाँ नहीं पढ़ो. If paid up capital is not given, then called up capital per share only face value part at a time of forfeiture becomes paid up capital per share at the time of रीइश्यू. कितना करूं जी फिर शेयर कैपिटल में? 500 इंटू बोलो जी 8. 500 इंटू 8 जी 4000. 4000 की चीज कितने में दे रहे हो? 4000 की चीज कितने में दे रहे हो? 2500. कितना डिस्काउंट दे रहे हो? forfeited shares अकाउंट डेबिट. डन जी. फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी forfeited शेयर्स. अकाउंट किस एंट्री में पैदा होता है? फोरफीचर की. खत्म कहां होता है? री इशू में. कितने का फायदा था? 2500. कितने का डिस्काउंट दे दिया? बचे कितने? वो कहां जाएंगे जी? कैपिटल रिजर्व. नाम सुना है जी? कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर. क्या अब ये शेयर आप दोबारा री इशू करोगे? जल्दी बोलो. हाँ कर सकते हो. बावड़े हैं ये. अगर इन वालों से 2 रुपए मंगाए और उन्होंने 2 रुपए ना दिए, फिर इनके शेयर फिर से क्या होंगे? फोरफीट. और फिर से क्या होंगे? री इशू. तो जब आप कोई शेयर री इशू करते हो, अगर वो फुली पेड अप पे री इशू कर रहे हो, तो उसके ऊपर दोबारा आपको वो प्रॉफिट लॉस नहीं होगा. तो ये प्रॉफिट और लॉस कैपिटल नेचर का, इसलिए कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में. इज दैट ओके जी? आपका फोरफिटेड शेयर 2500 से क्रेडिट था, 2500 से डेबिट हो गया. हो गया जी? जल्दी बोलिए. आपकी एंट्री बनी जनाब. अगर मैं सारा कुछ इकट्ठा कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, कितने पैसे आ गए हमारे पास? जल्दी बताओ. भाई 2500 पहले आ गए थे, 2500 अब आ गए. कितने पैसे आ गए? 5000. शेयर कैपिटल कितनी दिख रही है आपको? मतलब हमारी लाइबिलिटी कितने की है? पैसे कितने मिल गए? तो 1000 फालतू मिल गया. वो कहां चला गया? इन्हीं शेयर होल्डर से बाकियों के साथ क्या मंगाई जाएगी? फाइनल कॉल. जब इनसे मंगाई जाएगी तो 1000 रुपया और देंगे. देंगे कि नहीं देंगे? चलो शेयर फाइनल कॉल की एंट्री बताओ. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. फाइनल कॉल फाइनल कॉल कैंसिल हो गया. बचा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल. कितना? 500 शेयर के पीछे 1000 रुपए. आपकी शेयर कैपिटल 5000 से हो गई जी. पैसे फिर आ गए आपको 1000 रुपए. क्लियर है जी? करो जी, करो, सॉल्व करो. असाइनमेंट 179 एफ पार्ट. पेज नंबर 262. असाइनमेंट 179 एफ पार्ट. पहले फोरफीचर की एंट्री करो जी, फिर रीइश्यू की. हाँ भाई, क्या मालूम है जी आपको? क्या मिला क्या नहीं मिला वो बताओ. पैसे बताओ. 4 रुपए अलॉटमेंट है. आगे ये दोनों चीजें आपको कुछ है जो नहीं मंगाया? कितने की? ये आपने मंगाई नहीं. आगे ना. तो मिले कितने वो भी बताया हुआ. 6 4 10 5 15 5. आप तो शेयर कितने का हुआ जी? और जा भी कितने में रहा है? क्वेश्चन चेक कर लीजिए, पार वर्ड लिखा होगा. हाँ के ना? अब फोरफीचर हो जाएगा जी. कर लो फिर फटाफट, जिनका नहीं हुआ था.
ये होगी जी आपकी फोरफीचर की एंट्री, होगी जी ये? बोलिए कितने पे री इशू हो रहा है? व्हाट इज 10 रुपए? व्हाट इज 10 रुपए? री इशू प्राइस। व्हाट इज 10 रुपीज? हाँ, 10 रुपए में दे रहे हो ना आप? 200 × 10, 200 × 10 आ गए 2000। डन। आगे कुछ लिखा है जी? 10 रुपए के बाद कुछ लिखा है जी? कितना पेड अप है लिखा है जी? सुना नहीं जी? फिर अगर पेड अप नहीं मालूम जी, फिर क्या होगा जी? कॉल्ड अप बिकम्स पेड अप, यही है ना जी? कॉल्ड अप बिकम्स पेड अप। हाँ जी, हाउ मच इज कॉल्ड अप? 15। तो पेड अप भी कितना होगा जी? 15। 200 × 15 कितना हो गया जी? 3000। अब फोरफिटेड शेयर्स में कितना जाएगा जी? 1000। कितने से आपका फोरफिटेड शेयर क्रेडिट है? कितने से डेबिट है? बचा कितना जी? चलें आगे जी। आओ जी वापस इलस्ट्रेशन पे। केस 2 जी, कैसे हो रहा है जी शेयर री इशू? इधर शेयर्स वर री इशूड फॉर हाउ मच पेड अप? दो प्राइसेस गिवन है इसमें। पेड अप के साथ क्या लिखा? सुना नहीं जी? 8। तो फिर शेयर कैपिटल में जनाब आएगा 8 रुपए। एक और प्राइस गिवन है जी। हाँ जी, व्हाट इज 9 रुपीज? री इशू प्राइस। 500 इंटू 9 गिव्स मी। अब 4000 की चीज कितने में बेच रहे हो? सुना नहीं जी? हाँ जी, फायदे में नुकसान में? हमें नुकसान तो चलो होता ही नहीं जी। शेयर होल्डर जो है वो 4000 के बदले में आपको कितना पैसा दे रहा है? याद है जी? सिक्योरिटी प्रीमियम, excess of issue price over face value. This is what 4500, this is 9 rupees is what? Reissue price. issue आ गया इसमें। शेयर कैपिटल 4000, एक्सेस 500 रुपए। व्हाट इज दैट 500 जी? सुना नहीं जी? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना जी? 500। चेक करो जनाब, प्रीमियम पे इशू हो गया? बोलिए। और पिछला किस पे इशू हुआ? डिस्काउंट पे। हुआ कि नहीं हुआ जी? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व जी। लाओ जी, ये रही फोरफिचर की एंट्री। कितने से क्रेडिट है? कितने से डेबिट दिख रहा है आपको यहां पे? 0। 2500 माइनस 0 2500। 2500 का 2500 कहां चला गया जी? कैपिटल रिजर्व। कहां चला गया? कैपिटल के बाद वर्ड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। किसका पैसा है? मिला भी किससे है? फ्यूचर में वापस भी किसे कर देंगे? शेयर होल्डर को। करो जी। बी पार्ट 179। बी पार्ट
बैंक अकाउंट डेबिट जी 13 में री इशू कर रहे हो जी आप। दो सौ इंटू 13 2600 जी, बोलिए। 450 शेयर अकाउंट डेबिट जी 200 इंटू 5,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट की 200 इंटू 18 3600। फोर फीचर की एंट्री में आपके पास 1200 पड़े थे जी, कितने लग गए यहां पे 1000, कितने बचे वो कहां जाएंगे। आइए जी नेक्स्ट पार्ट इलस्ट्रेशन। हाँ जी, कितने में शेयर री इशू कर रहे हो जी अब, जल्दी बोलो जी। 500 इंटू 8 जी 4000, री इशू प्राइस 8 रुपए है जी, कितना पेड अप है जी, सुना नहीं जी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट चेक कर लो जी, फुली पेड अप इज इक्वल टू, गिव मी द एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10। 500 इंटू 8 जी, सॉरी 10, 5000 की चीज कितने में गई जी 4000। फोर फिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to capital reserve account। हाँ जी, कितना पड़ा जी हमारे पास 2500। 2500 में से कितना लग गया जी, बचा कितना जी, करो जी ए पार्ट 179। हाँ जी 179 केड़ा पार्ट जी, बैंक अकाउंट डेबिट जी 3200 रुपए, बोलिए जी। टू शेयर कैपिटल 2000, सॉरी या 2000, 4000 जी, 800 रुपए फोरफिटेड शेयर्स में जी, बोलिए कितना गया जी कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट जी केस 4, री इशू प्राइस बोलो जी, शेयर 500 इंटू 12 जी 6000। हाँ जी, कितना पेडअप है जी, फुली पेडअप स्टैंड्स फॉर एक्चुअल फेस वैल्यू विच इज 10। कैसे शेयर री इशू कर रहे हैं जी, प्रीमियम पे। फोरफिटेड शेयर 2500 रुपए पड़े जी, डेबिट कुछ नहीं हुआ जी। फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व पूरे का पूरा 2500 जी, सॉल्व करो जी। 179 जी पार्ट, हाँ नहीं 179 बैंक अकाउंट डेबिट जी 200 इंटू 16 3200 जी। कॉल्डअप बताया जी, पेडअप बताया, पेडअप तो कॉल्डअप बिकम्स 15 रुपए है जी आपकी कॉल्डअप। टू शेयर कैपिटल 3000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 200, फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व जी बताइए 1200। आओ जी टीएस पे, क्वेश्चन नंबर 69, 10 लाइनें छुड़वाई हुई हैं जी आपको। क्वेश्चन नंबर 69, 71, 73, 75, चालू हो जाओ, खोलो ढूंढो कहां किया क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, 71, 73, 75, शुरू हो जाओ जी। री इशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व। हाँ जी 69 जी, बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 90 जी 81,000, टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की 67,500, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 22,500,
13,500 डन जी। फॉरफिटेड शेयर्स पे कैपिटल रिजर्व 22,500 जी। हाँ जी 71। बैंक अकाउंट डेबिट जी, और शेयर है आपके पास 200 जी। 200 इंटू 10 2,000 जनाब। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट जी 200 इंटू 10 2,000। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट जी 200 इंटू 5,000 टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 15 3,000। अब आपके पास फॉरफिटेड अमाउंट पड़ी है जी, उसमें से 1,000 माइनस हुआ 1,000 रह गया जी। हाँ जी 73। चलाओ जी चलाओ। 73 75 करीबन 73 75 78 86 87 91 ये टीएस के हैं जी। असाइनमेंट 188 190 194 196 ये हो गए जी आपके फुल री इशू। कल करेंगे पार्शियल री इशू और टिक क्रॉस क्वेश्चन। उसके बाद आपको दूंगा जी वो 202 से लेकर 246, उसमें मिक्स है जी, कुछ फुल री इशू है कुछ पार्शियल री इशू है। ये करके आइएगा जी, ये आज होगा तो कल का पार्शियल री इशू होगा, नहीं तो कल का नहीं हो पाएगा पार्शियल री इशू।